DP Manu's javelin trajectory mirrors the meteoric rise of Indian throwers. Coach Kashinath Naik recalls not long ago an 80-meter throw was a unicorn sighting. Today, with Olympic champion Neeraj Chopra and Kishore Jena leading the charge, India boasts a formidable javelin squad, fueling dreams of Paris Olympic glory. 85 ऊपर 86 ऊपर मारने के लिए सोच के अभी प्रैक्टिस कर रहा है। लास्ट ईयर कंपेयर करेगा तो ठीक है, लास्ट ईयर भी मेंटेन किया था मैं 84 2-3 बार मारा था, इसमें भी अच्छा मारा था उसका हिसाब से तो और अच्छा मार सकता था मैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हुआ था। और एक थ्रो भी मिल जाता तो बढ़िया आ जाता सर। हाँ, हमारा टाइम पे तो 80+ पे कोई है ही नहीं था थ्रोअर। सोचे एक अनिल ने एक बार 80.72 लगाया था। मगर वो एक जो साउथ एशियन स्टार मीट था जो भोपाल में हुआ था, उसके अलावा वो कोई भी जो है उस लेवल पे कोई जाते नहीं थे। बस 75 76। मैं भी बहुत बार जो है 76 77 मीटर में ही जो मेडल लेता रहा था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 74 29 में मेडल लिया। तो उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल में भी इतनी कंपटीशन नहीं था आज जो है। और अदरवाइज इंडिया का तो सबसे वर्ल्ड में आज के दिन सबसे टॉप है। जो इंडिया में मेडल ले लिया तो समझो ओलंपिक्स में मेडल लेना, गोल्ड मेडल ले लिया तो ऐसे है वो अभी, क्योंकि नीरज है टॉप में। उसके बाद किशोर जीना है, वो 87 में चल रहा। अभी मनु है रैंकिंग में, अभी 11th रैंकिंग में चल रहा। तो उसके अलावा भी हमारा जो यंग जनरेशन बच्चे हैं वो भी 80 के ऊपर आज के दिन कम से कम 10 लड़के हैं। वो हमारे टाइम पे तो 75 से 75 76 बस 80 के अंदर ही रहते थे लड़के। और इतनी टेक्निक वगैरह नॉलेज नहीं था हमें, तो वो उस चीज का कमी था हमारे पास उस टाइम पे। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता था। तो ये सारी चीज आजकल के बच्चों को मिल जाता है। तो अ, इसलिए आज हमारा देश वर्ल्ड में सबसे टॉप चल रहा है। अगर एशियन गेम्स में मैं भी जाता तो उस पोडियम पे 1 2 3 हमारा ही रहता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे ही रहता था, लेकिन उसमें 2 ही एंट्री मिला, इसलिए उन दोनों में जगह मिला। अगर मैं भी होता तो उधर उन दोनों को पता नहीं, उन दोनों को देख के मुझे भी पता नहीं कुछ ना कुछ करके आता था, ये तो पक्का पता था मुझे। बहुत मिस किया मैं, बहुत मिस किया वो। मतलब जेना भी बहुत अच्छा किया, मतलब ऐसे उम्मीद भी नहीं था, मतलब इतना थ्रो करेगा वो, उतना बहुत अच्छा किया उधर जाके। अगर मैं भी होता तो उधर पक्का मेडल करके तो आता था मैं। उसके बाद मैं वो पर्सनल बेस्ट भी करके आता था मैं। Manu's coach Kashinath Naik beams with pride at his remarkable progress evident in his impressive throws at global meets. मनु का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जो है एक्सलेंट था, क्योंकि वो उसका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप और पहला इंटरनेशनल मेडल भी लिया। एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनलिस्ट रहा और फाइनल में 6th पोजीशन भी हासिल किया। और थ्रो भी जो है 84 मीटर किया। एक मतलब ये जो 84 मीटर जो है वो बहुत अच्छी थ्रो था। तो उसके अलावा लास्ट ईयर 2 3 बार 84 का कॉम्पिटिशन में किया है। तो वो मतलब उसके लाइफ का सबसे अच्छा ईयर रहा अभी तक। और बाकी इस साल तो है ही है, ओलंपिक्स में मेडल लेना ही हमारा मेन मकसद है। बाकी थ्रो उसको तो इस साल मेरे हिसाब से तो 88 के ऊपर तो थ्रो लगाना चाहिए। तो बाकी कंपटीशन अब स्टार्ट होगा, आपको सबको पता चल जाएगा। DP Manu acknowledges the grueling training that forged his success and fuels his ambition for even greater heights. He is also keen to remain injury free leading up to the Paris Olympics. हाँ वही सर, मतलब अभी कंपटीशन नहीं खेला हूँ, अभी स्टार्ट करेगा तो पहले क्वालिफाई के साथ मतलब मेडल का उम्मीद भी रख के मारेंगे। वही रख मतलब 87 88 मारेगा तो मतलब वही तो वो भी कंफर्म होगा, मतलब मेडल भी रहे, मतलब मेडल के पास ही रहेंगे। मतलब वो अगर पहला कंपटीशन में थोड़ा अच्छा मारेगा तो और ओलंपिक में तक में भी मतलब वही लेके चल सकता है। वही मतलब देख के जा रहा हूँ सर।
हमारा तो ऐसे मतलब पूरा ऐसे लगता है फैमिली है हम, मतलब ऐसे एक ही स्टेट का है, मतलब ऐसे मतलब फ्रेंड्स, मतलब फैमिली, फैमिली के जैसे। और सर क्या बोलता है ऐसे मैं भी सुनता हूँ। मतलब कोई मतलब अभी तक कोई मतलब ऐसे फैमिली के जैसे, मतलब अभी तक कोई ये नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग है सब, मतलब एक के साथ को मतलब को सब क्या बोलते हैं मैं सुनता हूँ, क्या बोलते हैं मतलब करता हूँ, मतलब फ्रेंडली तो बहुत ज्यादा रहता हूँ, रहता है सर। तो क्या ट्रेनिंग के वक्त आपको सर डांटते हैं? मतलब कभी डांटा है सर ने आपको? नहीं मतलब डांटता है लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब डांटने के लिए मैं टाइम नहीं, मतलब कुछ टाइम नहीं देता, मतलब क्या बोलते हैं पूरा मतलब करके मैं छोड़ता हूँ, इसलिए मतलब कोई डांटने के लिए वो कुछ नहीं बचता है कोच साहब के पास। The introduction of modern coaching techniques have made a huge impact in improving throwing standards in India, and that is why the gap has got steadily raised. और उस टाइम पे हमें हमें जो है प्रॉपर गाइडेंस या जो प्रॉपर टेक्निक जो है वो इतना नॉलेज नहीं था। और आजकल क्या है कि टेक्निक का हमें मतलब जो बहुत से कोचेस थोड़ा क्वालिफाइड हुआ ऊपर, खास करके जो फेडरेशन ने हमारा एथलेटिक फेडरेशन है जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जैसे ये कोर्स वगैरह कराया, तो उससे भी बेनिफिट मिला। अदरवाइज वैसे भी जो मतलब बहुत आसान हुआ हमें कोचिंग करना, किस तरीके से करना है। हम लोग तो पहले सिर्फ हार्डवर्क करते थे, सिर्फ हार्डवर्क से ही सब कुछ नहीं है, तो हमें स्मार्ट भी होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से अब थोड़ा बहुत स्मार्ट हुए हैं इंडियंस। तो आज जो वर्ल्ड में सबसे, जो फिनलैंड में हमें देखने को मिलता था 80 के ऊपर 8-10 लड़के, और आज वो इंडिया में 10 से 15 लड़के 80 मीटर के ऊपर लड़के हैं। तो वो अभी टॉप में इंडिया चल रहा है। जो फिनलैंड या यूरोपियन कंट्री जेवलिन थ्रो में टॉप होता था, तो आज इंडिया के जैसे नीरज है, वैसे भी जो नीरज ने ओलंपिक में मेडल लेने के बाद में गोल्ड मेडल, तो हमारे जो खिलाड़ी थे उनकी सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। और मतलब जब नीरज भाई करते हैं, सब सारे बच्चे यही कहते हैं, बोला नीरज भाई कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, कि वो एक ऐसे पॉजिटिवनेस आया। तो उसकी वजह से ही वो एक मतलब अमृत की जैसे काम किया है सब बच्चों में। तो वो सारे लड़के आज जो भी करता है, तो अभी 10 से 12 लड़के जो है 80 के ऊपर लड़के हैं हमारे। तो ये इससे बड़ा दिन तो हो नहीं सकता। पूरा वर्ल्ड में अभी जेवलिन थ्रो इंडिया का सबसे टॉप है। और हमने बहुत काम किया, उस काम को प्रतिफल मिला है। और हम अभी आशा करते हैं कि इस ओलंपिक्स में हमारे 2 से 3 लड़के जो है विक्ट्री सेरेमनी में रहे, वो यही मेरे ड्रीम्स है। The coach has worked very hard on bringing in some changes in Manu's throwing technique. Besides, the focus is on only one thing: consistency. लास्ट 2 साल तो इसने 84 मीटर मतलब कंपटीशन में लगातार 2 साल किया है। तो अभी इस जी। साल हमने कोशिश किया है कि थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाए, स्ट्रेंथ भी हुआ है, थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा दिया है। तो इसके हिसाब से जो है थ्रो वो 88-89 मीटर तक अभी इस बार करेगा, तो मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बाकी यह है कि जो एज के हिसाब से हमें एकदम से अभी लोड दे के इंजरी करा के बैठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं चले जाते हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो आज नीरज 2017 से लेके आज तक अभी 24 हो रहा, तो 8 साल से 87 से लेके 89 के बीच में कर रहा, वो लगातार एक हर कंपटीशन में मेडल जीतना, वो सबसे अच्छा रहता। कोई आया और चले गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो मेरा भी ड्रीम यही है कि मनु जो है कम से कम अभी 24 चल रहा, तो 28 तक, कम से 28 ओलंपिक्स तक खेले और उसमें भी मेडल जीते। और मेरा तो यही है, तो कम से कम लॉन्ग पीरियड चले। तो वो मेरा मैं अपना स्पोर्ट्समैन के साथ में, जैसे अनु भी अभी तक लॉन्ग चल रही, जब से मैंने एक लड़के को बनाया था और आज भी वही चल रही है। तो वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि लॉन्ग चले और आगे तक को मेडल जीतते रहें और देश के लिए, और उनसे फिर बच्चे भी, जो नए जवान बच्चे हैं, वो भी मोटिवेशन होते रहते हैं। तो वो मेरा तो यही है, मनु से अभी इस बार ओलंपिक से मेडल जीतना है, और अगले बार 28 तक उसको उसमें भी मेडल जीतना, मेरा तो यही है, लॉन्ग पीरियड के साथ में। बिल्कुल। हाँ, मनु का हाइट भी एडवांटेज है, उसके हाथ की जो लंबाई है अकॉर्डिंग टू हाइट, वो भी उसके लिए बेनिफिट है। तो लॉन्ग रीच हो जाता है।
तो इसके पास ऑलरेडी जो है जैसे कुछ वो कहते हैं कि जो हाइट वगैरह होगा तो स्पीड कम होगा, कोऑर्डिनेशन कम होगा या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा। ऐसे नहीं है कि इसके पास सब कुछ है, हाइट भी है, एक्सप्लोजिव भी है, स्पीड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा बहुत कम था, लेकिन वो भी है, अभी हो गया, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो वो इसके लिए मतलब 90 मीटर तो इसको मारना ही है। तो वो टारगेट रख के चलेंगे। बाकी इंजरी फ्री रहना सबसे बेहतर है। 90 तो क्या 100 भी मार सकते हैं। तो मगर इंजरी फ्री होके कंटिन्यू डेडिकेटेड होके कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ पॉसिबल है।